हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं उसका नाम है भारत की मिट्टियां। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें। हम लोग इसे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें, जिससे मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जो आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। तो इस टॉपिक का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मिट्टियों का अध्ययन, मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी। तो कहने का मतलब हो गया कि मिट्टियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से आ गया हमारा कि मिट्टियों का अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। तो आइए देखते हैं ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रकार है वो जलोढ़ मिट्टी, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, छठा क्षारीय मिट्टी, सातवां पीटियम और जैव मिट्टी, आठवां वनीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार का सॉइल भारत में पाया जाता है, परंतु प्रचलित रूप से भारत में मिट्टियों को 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ, लेकिन प्रचलित रूप से भारत की मिट्टियों को 6 भागों में बांटते हैं। तो पहला जो है वो जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल, चौथा लेटराइट, पांचवा पर्वतीय और छठा जो है मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी। तो हम लोगों को यही 6 मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ना है, जिससे कि प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा जो पहला मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो पहला पॉइंट इससे संबंधित, जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी भी स्थान विशेष पर कहा जाता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी को ही कांप मिट्टी भी कहते हैं और डेल्टाई मिट्टी भी, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला हो गया बांगर और दूसरा खादर। तो देखते हैं बांगर और खादर इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो बांगर मिट्टी के बारे में जो है कि जलोढ़ मिट्टी जब बहुत पुरानी हो जाती है, ठीक है, बांगर से आप लोग एक शब्द को याद कीजिए, भंगार, भंगार। ठीक है, भंगार में जो सामान हम लोग बेचते हैं वो क्या होता है, बहुत पुराना हो जाता है तो भंगार में बेच देते हैं। तो उसी से आप लोग याद रखिए बांगर को भंगार। ठीक है, मतलब पुराना हो गया। जब जलोढ़ मिट्टी जब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे बांगर मिट्टी कहते हैं, और खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, तो बांगर पुरानी मिट्टी, खादर नई मिट्टी। आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के लौटने पर पीछे छूटे मैदानों में और डेल्टाई प्रदेश में छोड़ी गई या बिछाई गई मिट्टी है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो नदियों के द्वारा नदी घाटियों से आती है बाढ़ के साथ, और जब वो लौट जाता है तो उसी से जो मिट्टी छूट जाता है वही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहला जाती है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति ह्यूमस, जिसको जीवाश्म भी कहते हैं, की मात्रा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होने से यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ से आपका सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है कि ये जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है वो सब बहुत उपजाऊ क्यों होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका पोटास की मात्रा अधिक होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, उर्वरता की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी को श्रेष्ठ माना गया है। तो कहने का मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी हो गया वो कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा सतलज का बेहद उपजाऊ मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बना है, और विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान गंगा सतलज का मैदान है। ठीक है, तो पूरे विश्व में जो है सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है, गंगा सतलज। इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी महानदी,
गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाई जाती है, जहां इसे डेल्टाई मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो डेल्टाई मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है इसको, कि जलोढ़ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको डेल्टाई मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, मक्का, आलू की फसलें आदि प्रचुर मात्रा में होती है इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जलोढ़ मिट्टी जो है 22% भाग में पाई जाती है, और कौन कौन सी फसलें इसमें पाई जाती है तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मिट्टी है वो है काली मिट्टी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। काली मिट्टी से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इस मिट्टी का एक और जो नाम है वो रेगुर मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका निर्माण देखते हैं कैसे होता है। निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट व बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। तो ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी विस्फोट या कोई भी चीज़ विस्फोट होता है तो क्या होता है, सब चीज़ काला काला हो जाता है। तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ तो उससे कौन सा मिट्टी बना, तो काली मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषकर कपास की खेती के लिए यह मिट्टी श्रेष्ठ है, इसी कारण इसे काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ से भी एक पॉइंट आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि काली कपास की मिट्टी किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी। कारण क्या हो गया कि यहाँ पे कपास की जो खेती के लिए यह मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। तो इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो यहाँ जो है क्या है, टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट, इसकी उपस्थिति पाई जाती है इस मिट्टी में, इस कारण इस मिट्टी का रंग काला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मिट्टी विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। परंतु यह जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये प्रश्न भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि काली मिट्टी इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये मिट्टी बहुत महीन कणों से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आएगा कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में जो है पानी सोखने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसमें लंबे समय तक नमी बनी रहती है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट जो है इसके बारे में, इस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण से होता है। ठीक है, तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, रूपांतरित चट्टान में जो लोहा का विसरण होता है उससे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल नाम भी और लाल रंग का भी होता है। कारण क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इन्हीं के कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अम्लीय प्रकृति की होने के कारण लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो कहने का मतलब हो गया जो लाल मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी, अम्लीय, एसिडिक है, और इसी कारण ये क्या होता है, उर्वरता विहीन होता है, बंजर भूमि होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लाल मिट्टी में यदि चूने का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाल मिट्टी बोलिए या फिर अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी में अगर हम चूना का इस्तेमाल करें तो इसकी उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लाल मिट्टी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट,
सबसे ज़्यादा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है कौन सी? लाल मिट्टी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जल योजित रूप में यह पीले रंग की प्रतीत होती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो लाल मिट्टी है आपका, इसी को पीला मिट्टी भी कहा जाता है। कारण क्या होता है कि जल योजित, जब ये जल योजित रूप में होता है तो इसका रंग कैसा नजर आता है? पीला। तो आइए हम लोग चलते हैं अब चौथी मिट्टी की ओर, जो है लेटराइट मिट्टी। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, मखरली मिट्टी किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, निर्माण कैसे होता है देखते हैं। निर्माण मानसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में सैलों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लैटराइट मिट्टी का जो निर्माण होगा वो मानसूनी जलवायु के कारण हो रहा है। ठीक है, उसी का विशिष्ट परिस्थिति में क्या होता है, सैल जब टूटने फूटने लगता है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी होती है। ठीक है, और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये गीली में कैसी होगी? दही की तरह लिपलिपी। ठीक है, दलदल टाइप का, और सूख जाएगा तो ईंट की तरह कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है, और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये परीक्षा में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। चाय की खेती के लिए और भवन निर्माण के लिए काफ़ी उपयोगी होती है ये मिट्टी। ठीक है, तो चाय की खेती और के लिए और भवन निर्माण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, केओलिन की मौजूदगी के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, तो जब इसमें केओलिन की मौजूदगी आ जाएगी तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? सफ़ेद, और नहीं तो फिर लौह ऑक्साइड के कारण तो लाल होता ही है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे, ये रहा, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, और केओलिन की मौजूदगी के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मिट्टी सर्वाधिक कम उर्वरता वाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मिट्टी जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है। जैसे हो गया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। आइए देखते हैं इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं वो सब देखते हैं। पहला पॉइंट, इसका जो निर्माण होता है टर्शियरी युग के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है? टर्शियरी युग के चट्टान के अपक्षय से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। नाम भी है पर्वत का, तो पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा। चौथा, पर्वतीय क्षेत्र में ही झूम की खेती होती है। ये पॉइंट को भी आप लोग बहुत अच्छी से याद रखेंगे कि झूम की खेती आपको पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। और एक छोटा सा नोट है वो भी ध्यान में रखेंगे, झूम की खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है। तो ये प्रश्न भी आपको पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि झूम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग नागालैंड। तो आइए चलते हैं हम लोग अपना छठा मिट्टी, जो है मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी। तो इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट, इन मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा बेहद कम होती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा बेहद कम होती है, और बेहद कम होने से इनके उपजाऊ होने का सवाल ही नहीं उठता। तो कहने का मतलब होता है बलुआई मिट्टी बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोगों ने 6 का 6 मिट्टी जो हमारे लिए उपयोगी है वो सब हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, मिट्टी के विस्तार का क्रम। ये जो क्रम है ये भी डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे।
तो सब कहने का हो गया कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, इसके बाद हमारा लाल या पीली मिट्टी, इसके बाद काली मिट्टी और इसके बाद सबसे कम लेटराइट मिट्टी। तो कहने का मतलब हो गया कि जलोढ़ मिट्टी जो है पूरे भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। लाल या पीली मिट्टी 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर, काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर और लेटराइट मिट्टी 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः भूमि का पीएच लगभग 6 से 7 होता है और सामान्यतः फसलें इसी पीएच वैल्यू में उगती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी में अम्लीयता कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। ये भी हम लोग पढ़े भी थे, है ना, कि अम्लीय मिट्टी में जो है चूना मिला देने से वो उर्वरता आ जाता है उसमें। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, मिट्टी में क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अम्लीयता कम करने के लिए चूना और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार और देख लें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो है मैं एक और वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाऊंगा, जिसमें कि मृदा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसे मैं डालूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।